अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ फैसल ख़ान, CEO रोशन रियल एस्टेट LD सिटी से मैं बात कर रहा हूँ। आज आपके लिए कुछ डेवलपमेंट के हवाले से कोई मालूमात है और कुछ नए क्लाइंटों के लिए पूरी जो है ना इसकी मुकम्मल जो है इंफॉर्मेशन है उसके हवाले से कोई हम वीडियो बनाएंगे ताकि नए क्लाइंटों को कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके और नए क्लाइंटों को डेवलपमेंट के हवाले से कोई अपडेट जो है वो आपको मिल जाए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले कि LD सिटी में जो है ना 2 सेक्टर लॉन्च किए हैं, एक इकबाल सेक्टर, एक जिना सेक्टर। अब इकबाल सेक्टर है और जिना सेक्टर में फ़र्क क्या है? जिना सेक्टर जो है ये पुराना लॉन्च किया हुआ है 2015 से। अब इसमें यह है कि इसमें 18 ब्लॉक हैं। इसमें कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, कितनी हो रही है और इसका स्टेटस क्या है। इकबाल सेक्टर में थोड़ा सा मैं बाद में आऊँगा। आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जिना सेक्टर के अंदर ए ब्लॉक है जब स्टार्ट होता है फ़िरोज़पुर रोड से। इसमें A1, B1 और G1 जो है ना ये पिछले साल 4 सितंबर को नए ब्लॉक लॉन्च किए थे 3rd बेल्टिंग के अंदर। अब इसमें भी थोड़ा सा एक है लोगों को कि फर्स्ट और सेकंड बेल्टिंग के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस मौजूद हैं और 3rd बेल्टिंग के अभी यहाँ डेवलपमेंट चार्जेस स्टार्ट नहीं हुए। इसके बारे में भी एक मालूमात देंगे आपको कि इसमें फ़र्क क्या आएगा। अब हम पहले स्टार्ट करते हैं कि इस वक्त जो है ना मार्केट के हालात क्या हैं उसके हवाले से भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं और फिर जो ना आपको आगे फ्यूचर में इसका जैसा ना क्या स्कोप है उसके हवाले से भी थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि ये इसकी आजकल मौजूदा जो है ना पोजीशन क्या है, इसकी डेवलपमेंट कितनी है। अच्छा, मार्केट की वैल्यू क्या है और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके हवाले से मैं गुफ्तगू कर रहा था। एक तो आपको ये समझने की बात है कि पहली तो बात हम ये बताते हैं कि डेवलपमेंट कितनी हो चुकी है। आपको ये बताना ज़रूरी है कि LDA में तकरीबन 90% डेवलपमेंट मुकम्मल हो चुकी है, जिसमें हम कह सकते हैं रोड, सीवरेज, वाटर सप्लाई के पाइप वगैरह जिसमें डल चुके हैं और जो रोडों के ऊपर ब्लॉक वगैरह लग चुके हुए हैं। इस पे काम हो चुका है काफ़ी हद तक। इसलिए जब काम ज़्यादा काफ़ी हो गया तो इसका मतलब यह है कि मशीनरी ज़रा कम हो गई है। अब आ गया बिजली का काम का टेंडर हो चुका है और उस पर जो ना फिज़िकली भी काम स्टार्ट हो गया है। अब इसमें 2-3 चीज़ें आपको समझाने की बहुत ज़रूरी है कि बिजली का काम किस फेसों में होना है और पहले कौन से ब्लॉक हैं, सेकंड फेज़ में कौन से ब्लॉक हैं और आगे क्या है और टोटल इन्होंने कब तक जो है सारे ब्लॉकों को ना पोजीशन दे देनी है। पहले तो हम इस हवाले से थोड़ी सी आपको मैं जो ना इन्फॉर्मेशन दे दूं। उसमें यह है कि सबसे पहले जो LDA ने अनाउंसमेंट किया है ना उसमें 5 ब्लॉक इन्होंने शामिल किए हैं, जिसमें C, E और D और क्या नाम F और J, ये 5 ब्लॉक हैं जिनको इन्होंने फ़र्स्ट टाइम पे जो है ना पोजीशन देनी है और उसमें बिजली का काम एट ए टाइम स्टार्ट है। अब इसमें यह है कि C ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है, ये फर्स्ट में आता है, फ्रंट के ऊपर आता है। इसमें यह है कि इसमें 4 कैटेगरी हैं। 5 मरला भी इसके अंदर मौजूद है, 10 मरला भी है, कनाल भी और 2 कनाल के प्लाट में, इसमें चारों कैटेगरी के प्लाट मौजूद हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम E के अंदर। E के अंदर ये है कि इसमें आल प्लाट जो है ना वो कनाल के हैं और कुछ प्लाट जो है ना 2 कनाल के जो मेन रोड के ऊपर है। इसी तरह हम आ जाते हैं D ब्लॉक में आल प्लाट जो है ना कनाल के हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं F ब्लॉक है। F ब्लॉक टोटल 5 मरले का है और ये भी तकरीबन मुकम्मल है। इसी तरह J है, J जो है ना 85% मुकम्मल है और बाकी जो है ना उस पर काम हो रहा है। इसमें भी बिजली का काम स्टार्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि अगले 1 साल के अंदर इन 5 ब्लॉकों के अंदर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि आपको यहाँ पोजीशन मिल जाए। जो घर बनाना चाहते हैं उनके लिए एक नादर मौका है, मुनासिब कीमत है जिसमें आप ले सकते हैं इस टाइम के ऊपर और लेके अपने घर के लिए जगह परचेज़ कर सकते हैं, जाके आप साल बाद या 1.5 साल बाद आप आसानी से अपना घर बना सकें क्योंकि मुनासिब रेट है। एक तो ये है। अब हम आ जाते हैं कि इसकी मज़ीद जो तफसीलात है वो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट की कम क्यों है, पैसे क्यों इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, मार्केट कम है। एक तो मार्केट पहले कम होने की वजूहत मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि लोग कहते हैं यार इतनी बड़ी सोसाइटी है तो इसमें तो इसको तो बूस्ट होना चाहिए, तो इसमें तो बड़े रेट होने चाहिए और इसमें रेट कम है, ये तो बड़ा मसला है, इसका मतलब ये सोसाइटी फेल है या नाकाम है। नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। इसमें आपको 2-3 चीज़ समझने की ज़रूरत है। अभी पिछले दिनों के अंदर सबसे ज़्यादा जो मार्केट की कम होने की वजह है वो है ज़्यादा टैक्स। गवर्नमेंट आई है, उन्होंने टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दी है।
फाइलर के लिए पहले 1% था FBR टैक्स, अब 2% है। नॉन फाइलर के लिए उन्होंने 7% टैक्स लगा दिया है। अब हमारी ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर जैसा मोस्टली जो है नॉन फाइलर जो है ना इन्वेस्टर ज़्यादा होते हैं, फाइलर कम होते हैं, जिसकी वजह से रेट ज़्यादा होने की वजह से मार्केट नीचे है। अब एक प्लॉट मैं एग्जांपल देता हूँ, एक प्लॉट जो था कनाल का पहले 2.5 लाख में फाइलर ट्रांसफ़र करवा लेता था और नॉन फाइलर जो था ना वो 3,10,000 रुपये ट्रांसफ़र करवा लेता था। अब उसकी फ़ीसें बढ़ के ये हो गया है कि फाइलर जो है 5 लाख के करीब जो है ना उसकी ट्रांसफ़र फ़ीस है और नॉन फाइलर की 10 लाख के करीब है, जिसकी वजह से जो है ना टैक्स ज़्यादा होने की वजह से नॉन फाइलर जो है इन्वेस्टर है वो जो है ना इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा, अभी वो वेट कर रहा है। और दूसरा ये है कि हुकूमत है वो मजबूत नहीं है, आए दिन ये रहता है कि गवर्नमेंट आ रही है जा रही है, जिसकी वजह से भी ये लोग जो थे ना इन्वेस्टर पैसा लगाने को तैयार नहीं। वो कहते हैं पता नहीं नई गवर्नमेंट आएगी तो क्या हो जाएगा, तो टैक्स बढ़ जाएंगे या इस सोसाइटी चलेगी कि नहीं चलेगी, क्योंकि ये सरकारी सोसाइटी है तो लोग ज़्यादा ना जो है एतमाद करते हैं गवर्नमेंट के। जो मुसलसल गवर्नमेंट बैठे तो उसमें 4 पैसे, उनको पता है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट भी होगी, डेवलपमेंट भी होगी और जो है ना अच्छे तरीके से काम चलेगा, इसलिए फिर लोग पैसा करना जो है ना लगाना पसंद करते हैं। जब गवर्नमेंट डावाडोल हो तो उसमें जो है लोग पैसा लगाना पसंद नहीं करते। दूसरा इसका मार्केट नीचे आने का एक मसला ये है कि जो है ना वो कहना डॉलर जो है ना ऊपर जाना शुरू हो गया। अब हमारी सोसाइटी के अंदर ये है कि 30% जो है ना क्लाइंट जो है ना ओवरसीज़ है, तो जब वो देखता है कि डॉलर ऊपर जा रहा है तो वो कहता है ये मेरे डॉलर की जो वैल्यू ज़्यादा है, तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो फिर मुझे तो उसमें लॉस है, मुझे तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो लिहाजा उससे ये फ़र्क पड़ा है कि जो ओवरसीज़ क्लाइंट है ना उसने अपना हाथ खींच लिया, उसने ना पाकिस्तान के अंदर टोटल ओवरऑल जो है ना इन्वेस्टमेंट करनी कम कर दी और इंतज़ार करने लगा है कि डॉलर नीचे आए और फिर उसके बाद मैं ना कोई इन्वेस्टमेंट देखता हूँ। आप लोग एक ना कहते हैं डेवलपमेंट लेट हो रही है और इसका ये सोसाइटी है 6-7 साल हो गए इसको बनी को, उसको डेवलपमेंट। देखिए आपको एक बात समझने की ज़रूरत है, ये LD है। LD क्या करता है कि इसमें एक सरकारी ये सारा है ना प्रोजेक्ट होता है, इसमें ना फ़ंडों का मसले मसाइल होते हैं, गवर्नमेंट चेंज होती है, फ़ंड डिले हो गए, जल्दी रिलीज़ नहीं हुए, वो टेंडर लेट हो गए, कभी हो रहे हैं कभी नहीं हो रहा, तो जिसकी वजह से इसमें डिले हो जाता है। पर आपको ये पता है कि जो क्लाइंट है ना वो ट्रस्ट करता है कि उसे पता है कि जो LDA के जो प्रोजेक्ट है वो होते थे जेन्युइन है और सहूलतें जो सी होती हैं वो किसी भी सोसाइटी में ऐसी सहूलतें नहीं होती जो आपको यहाँ मतलब कि इस LDA के प्रोजेक्ट में मिलती हैं। तो आप मैं आपको छोटा सा मुआवजा कर दूँगा। आप प्रीतम 9 है उसको तकरीबन 20 साल हो गए हैं, ठीक है। 20 साल के अंदर अगर आके आज एक मतलब रेट उसके आप हैं तो वो एक अदारा अच्छा है, उसका एक नाम है, पर उसके अगेंस्ट आप देखें LDA सिटी ने 7 साल के अंदर जिना सेक्टर जो है 95% जो है ना कंप्लीट किया हुआ है और अब अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूचर उसका ब्राइट है। अब ये तो हो गया जिसकी वजह से लोगों में शिकायत रहती है, जिसकी वजह से लोग जो है इन्वेस्ट नहीं करते। अब मैं आपकी इसके अगेंस्ट दूसरा इसका पहलू दिखाता हूँ कि आगे इसका फ्यूचर क्या है यार, इसमें इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है, इससे आप जो घर बनाना चाहते हैं उनके लिए कितना ज़रूरी है और कम कीमत में एक मुनासिब प्लॉट मिल जाए तो। और दूसरा ये है कि इसमें अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे 2-3 साल में कितनी की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। मतलब एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि आप जौहर टाउन में चले जाएं, किसी ज़माने में लोग इसी तरह जौहर टाउन के बारे में भी कहते थे यार कि ये पता नहीं कब बनेगा कब नहीं बनेगा। अब देखें अब अल्हम्दुलिल्लाह जौहर टाउन इस वक्त पूरे लाहौर के अंदर एक टॉप क्लास का जो है ना एक जो है ना सोसाइटी है और वहाँ कम से कम भी जो प्लॉट है ना 5 मतलब 1 करोड़ के करीब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उससे एक नेक्स्ट लेवल का जो है ना प्रोजेक्ट है, इसके अंदर बड़ी खूबी हैं। मतलब इसके राइट साइड पे आप चले जाएँ DHA 10 लॉन्च हुआ है, लेकिन इसके लेफ़्ट साइड पे चले जाएँ ख़ियाबान अमीन, लेक सिटी, फिर इसके अंदर 3 असेस रिंग रोड के हैं, क्या नाम है, काछा इंटरचेंज, LD सिटी इंटरचेंज, हल्लो की इंटरचेंज, 2 तो बने हुए हैं, तीसरे का वो फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला वो भी बन जाएगा। फिर इसके रोड वगैरह हैं जो हैं मतलब कम से कम 40 फुट का रोड है, फिर 75 फीट रोड है, 150, 200, 300 तक के रोड है। मतलब एक जामिया किस्म की एक सोसाइटी है। फिर इसमें हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह हैं, मतलब हर लेवल की। फिर आप देखें इसमें एक और इन्होंने अच्छा काम किया है कि इसकी बाउंड्री वाल लगा दी है। मतलब एक बनेगी कि नहीं बनेगी लोगों को ख्याल होता है, पर ये पहली एक सोसाइटी है जिसके अंदर बाउंड्री वाल के ऊपर उन्होंने मुकम्मल तौर पे काम शुरू कर दिया होगा। अब मैं इसकी आते हूँ आपका इसका फ्यूचर क्या इसमें बेनिफिट है, मतलब आगे आपको उसकी जो मार्केट की वैल्यू होने की वजह बताई थी। अब मैं इसको बता रहा हूँ कि आगे इसका क्या फ्यूचर क्या है। फ्यूचर है कि इसमें सबसे पहले तो ये है अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बिजली का काम शुरू कर दिया है,
फिज़िकली इस वक्त बिजली का 5 ब्लॉक के अंदर काम स्टार्ट है, जिसमें CED F और J फिज़िकली काम हो गया है। इंशाल्लाह ताला ये इनका जो टेंडर है वो 1 साल का है, तो जिसमें 3-4 माह गुजर गए हुए हैं, बाकी 6-7 माह के अंदर इन्होंने बिजली का जो था ना अपना सारा काम मुकम्मल करना है। दूसरा है कि इन्होंने 5 ब्लॉकों के हवाले से पोजेशन का ऐलान किया हुआ है, जिसमें बिजली का काम शुरू हुआ है, उन्हीं में इन्होंने फर्स्ट जो है ना प्रायोरिटी के ऊपर जो है उनको पोजेशन देनी है, जिसमें C पहले नंबर पे है, E है, D है, F और J है, इन लोगों को। तो उसके बाद इसमें यह है कि ये वक्त इसमें एक साल के अंदर इन्होंने लोगों को पोजेशन दे देनी है, ये भी इन्होंने अनाउंसमेंट की हुई है। तीसरा इनका ये कि 200 फुट रोड के ऊपर काम जो है मुकम्मल तौर पर स्टार्ट है, जिसमें एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये है कि जो है ना इसका जो इकबाल सेक्टर और जिना सेक्टर को जो सेंटर में जो नहर जाती है, छोटी सी नहर जाती है, उसके ऊपर ब्रिज का काम स्टार्ट कर दिया है। आगे तो टेंडर हुए को 2-3 माह थे, पर वो फंड रिलीज़ नहीं हो रहे थे, अब फंड रिलीज़ हो गए। अब फिज़िकली जो है ना काम शुरू हो गया, इंशाल्लाह ताला 2-3 माह के अंदर ये ब्रिज जो है ना मुकम्मल हो जाएगा। और तीसरा ये है कि आखिरी ये है कि अब ये टाइम में इन्वेस्टमेंट इसलिए करनी ज़रूरी है कि इस वक्त रेट कम है, मतलब कि मेरे ख्याल में 10 मरले के अंदर इस वक्त बहुत रेट कम है। अगर इस 10 मरले में आपको 38, 39, 40 लाख का अगर एक प्लॉट मिलता है, ऑन ग्राउंड मिलता है, जिस पर रोड भी बना हुआ है, सीवर भी डला, वाटर सप्लाई का, तो मैं नहीं समझता कि यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। कल को ये आप अगर घर बनाना चाहें तब भी आपको मुनासिब कीमत पे चीज़ मिल रही है। अगर आप उसको नहीं बनाना चाहते, 1 साल आप होल्ड कर लें, तो आपको इंशाल्लाह ताला इसके अंदर जो है ना 100% जो है ना इसका गेन होने का चांसेस है। अब ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है कि समझने के लिए कि आप मार्केट के ये टाइम लोग कहते हैं जी मार्केट काम है जी और काम है, अब कम नहीं होंगी। अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी वाली साइड पे जो है ना ये सोसाइटी जा रही है, जिसमें देखें बिजली का काम स्टार्ट है, बाउंड्री वाल लग गया है, ब्रिज का काम शुरू हो गया, 200 फुट रोड को मुकम्मल करने जा रहे हैं। और एक इसमें यह है कि जो थोड़ी बहुत इनकी जगह रहती है, मैंने आपको कहा था 95% जगह जो है डेवलपमेंट हुई है, 5% जो रहती है उसमें जगह का है, तो उसके लिए भी इन्होंने एक्विजिशन के लिए 1 अरब और 75 करोड़ रुपया जो है कमिश्नर लाहौर या DC लाहौर को उन्होंने ना ट्रांसफ़र कर दिया हुआ है। और वो उस पर भी इंशाल्लाह ताला होपफुल है कि जल्दी जो है ना ये जगह खाली करवा देंगे। जो ग्राउंड ऑफ ग्राउंड प्लाट हैं वो भी ऑन ग्राउंड प्लाट हो जाएंगे विद इन 3-4 मंथ के अंदर। तो इसलिए ये सोसाइटी, ये तो फ्यूचर है इसका। ब्रिज का काम शुरू हो गया हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक और है, गवर्नमेंट ने भी इशारा किया है, जो FBR के टैक्स हैं उसको भी वो कम करने जा रही है। तो इंशाल्लाह ताला होपफुल है कि एक 1-1.5 माह के अंदर जिसमें मार्केट बेहतर हो जाएगी। और मैं एक देखें, इन लोगों को एक मशवरा है ज़ाती तौर पे, देखें ज़मीन कहीं भी नहीं जाती, तो ज़मीन कभी घाटा भी नहीं देती, हमेशा ना बेनिफिट ही देती है। तो असल चीज़ ये होती है कि राइट टाइम पैसा कहाँ लगाना है और पैसे कमाने के। हमारे यहाँ आम तौर पर लोगों के अंदर ये कल्चर है कि जिस वक्त मार्केट तेज़ होती है उस वक्त लोग ऊपर नीचे जो है ना उसको ले के अपने जो रेट बढ़ा के अपनी चीज़ें महंगी लेने को तैयार हो जाते हैं। तो उस वक्त इनको इतना बेनिफिट नहीं होता। फिर जब मार्केट थोड़ी नीचे आती है तो वो कहते हैं देखिए हमने इतने की चीज़ इतने की बेच दी है। तो बेहतर तजवीज़ ये है कि ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि एक 10 मरले का प्लॉट अगर आपको 38, 39, 40 और 41 में कम से कम मिलता है और आपको लेना चाहिए, वो लेना चाहिए। यही प्लॉट जब जिस वक्त ये पोजेशन या बिजली का काम मुकम्मल होता है या पोजेशन का अनाउंसमेंट कर देते हैं, तो यही प्लॉट आपको जो है ना ये 55-60 के दरमियान से कम नहीं मिलना। तो इसका मतलब है कि अगर आज हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2, 4, 6 महीने के अंदर हम उसके अंदर अच्छा गेन कर सकते हैं। ये तो है इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने की बारी। और जो लोग मायूस हैं थोड़ा सा कि मार्केट गिर होने की वजह से, वो क्या करते हैं कि अपने ज़रूरत के तहत जो है ना लो रेट के ऊपर भी ना प्लॉट बेच जाते हैं। एक दफ़ा जो लो रेट के ऊपर प्लॉट बिक गया है तो उससे मार्केट से नीचे आ जाती है, फिर लोगों का वो ट्रेंड वही चलता है। तो मैं तो एक तजवीज़ ये भी देता हूँ जिन भाइयों का प्लॉट है, अगर उन पर कैपेसिटी है होल्ड करने की तो वो होल्ड करें, वेट करें। अब जो सा वक्त आने वाला है ये प्रॉफिट कमाने वाला वक्त है। देखें रोड बन गए हैं, सीवरेज पड़ गया है, वाटर सप्लाई के पाइप बन गए हैं, बाउंड्री वाल लग गया है, ब्रिज का जो काम शुरू हो गया है, बिजली का काम शुरू हो गया, आगे गैस का काम शुरू होने जा रहा है। तो इसका मतलब आगे आपको जब पोजेशन मिलनी है, तो जब LDA में एक खासियत है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि इसकी खासियत है, जब ये
पोजेशन आती है, उसके बाद फिर LDA सिटी के अंदर जैसे ना बैक नहीं लगता, फिर ये फ्रंट पे ही जाती है, मतलब कि फिर ये सोसाइटी ऊपर से ऊपर ही जाएगी, फिर ये पीछे नहीं आती। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो बंदा इस टाइम इन्वेस्टमेंट कर लेगा इंशाल्लाह ताला वो कामयाब हो जाएगा और उसको गेन होगा। अजीज़ फैसल खान रोशन रियल एस्टेट से बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मैं किसी अब ब्लॉग वाली वीडियो के साथ आऊँगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।